उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का चुनावी घमासान 2022 के नजदीक आते आते तेजी पकड़ रहा है। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष भी सरकार की योजनाओं के तहत होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जीत की वापसी के लिए काम कर रहा है। महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में आज श्रम विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने पहुंचे, जहां उन्होंने 8,620 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर योजनाओं से लाभान्वित किया। यही नहीं, इस दौरान अखिलेश यादव पर भी हमलावर हुए और कहा कि अखिलेश यादव हताशा और बौखलाहट के चलते अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को अखिलेश पार्टी के चश्मे की नज़र से ना देखें, बल्कि यह रूटीन प्रक्रिया है। यही नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि कैसे इनसे 4 साल में उनके विभाग ने 70 लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर सभी दल आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार जन कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष बीजेपी पीछे नहीं है। यही वजह है कि सरकार की योजनाओं को लेकर मंत्री भी चुनावी बेड़ा पार कराने के लिए आम जनता के बीच में है। बुंदेलखंड के महोबा में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पहुंचे, जहां बीजेपी जर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जहां उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 8,620 लाभार्थियों श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं अंतर्गत 8,76,14,894 रुपये की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस मौके पर श्रम विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया, पिछली सरकारों में सिर्फ 7 लाख श्रमिकों को ही श्रम विभाग द्वारा लाभान्वित किया गया है, जबकि इन 4.5 साल में बीजेपी सरकार द्वारा अब तक 70 लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, मजदूरों, किसानों के हित में कई योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। यही नहीं, उनके द्वारा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी जमकर कटाक्ष किए गए और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कौन उपयोगी है और कौन अनुपयोगी, यह प्रमाण पत्र जनता बार बार दे रही है। केंद्र में पीएम मोदी को और प्रदेश में योगी को जनता अपना प्रमाण पत्र दे चुकी है और 2022 में भी जनता इन्हीं को प्रमाण पत्र देकर जिताएगी। उन्होंने कहा कि विकास के दम पर 2022 में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अंतिम समय पर काशी में ही रहा जाता है के कटाक्ष पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव हताशा और बौखलाहट में अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। आईटी की छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आईटी विभाग की छापेमारी को पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। महोबा उत्तर प्रदेश से ब्रजेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। 2009 में श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड बना था, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। 2009 से लेकर 2017 तक यानी 8 सालों के अंतराल में कुल श्रमिकों का पंजीयन था मात्र 34 लाख। हमने 4.5 साल में इस आंकड़े को पहुंचा दिया 1,25,00,000 के पार। वहीं पर विगत सरकारों के 8 साल के कार्यकाल में जहां कुल लाभार्थियों की संख्या थी मात्र 7 लाख, हमने 4.5 साल के अंदर उससे 10 गुना यानी 70 लाख श्रमिकों को अब तक मैं लाभान्वित कर चुका हूं। आज श्रम विभाग के कुल लाभार्थियों की संख्या 77 लाख है, जिसमें 7 लाख पूर्ववर्ती सरकारों के 8 साल के कार्यकाल के हैं और 70 लाख हमारे 4.5 साल के कार्यकाल के हैं। इसलिए कि श्रमिकों को मैं केवल श्रमिक नहीं मानता, बल्कि देश का राष्ट्र निर्माता मानता हूं, भाग्य विधाता मानता हूं। इसलिए श्रमिकों के सम्मान में हर संभव कोशिश कर कानूनों को शिथिल करने की आवश्यकता पड़ी तो शिथिल भी किया, छूट देने की आवश्यकता पड़ी छूट भी दिया, बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया और नतीजा है कि आज श्रमिक भी खुशहाल है, विकास की मुख्य धारा में खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा है, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का उसे अवसर मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ छापेमारी के बाद जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने ईडी और आईटी को चुनाव में उतार दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जिनके खिलाफ कभी कोई शिकायत रही है, जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके ऐसे वांछित लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले से भी होती आ रही है। इसको पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई होती तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का कोई नाम भी आया होता। आपके सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने इस समय छापेमारी को
दुर्भाग्यपूर्ण और गलत समय पर छापेमारी करार दिया, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि ये पार्टी की द्वेष भावनाओं से कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पार्टी के आधार पर इस कार्रवाई को नहीं तोलना चाहिए। मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनारस नारे पर के होते बाद हैं और से अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव ने लास्ट नया समय नारा पर दिया वहीं पर जाता है यूपी के लिए व्यक्ति। योगी है अनुपयोगी, कैसे देखते हैं?